अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़नी वीर। तो आज दोस्तों ये आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो। ये एक ग्राइंडर है एक्सफोर्ड कंपनी का। तो ये इसके अंदर मसला क्या है वो भी अभी हम आपको चेक करवाते हैं। तो फिर उसको खोल के तो आपको इसका मसला जो इसके अंदर बना हुआ है वो भी हल करके चेक करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अभी ये मैं इसको पावर देने लगा हूँ। तो तार भी हमने पावर वाली लगा दी है। तो अभी हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं अभी ये हमारा जो ब्लेंडर है ये ऑन नहीं हो रहा, ये बिल्कुल डेड है, बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। तो अभी इसको हम खोल लेते हैं, खोल के फिर आपको चेक करवाते हैं कि सारा तरीका किस तरह आपने इसको चेक करना है, क्या इसके अंदर फॉल्ट बना हुआ है वो भी आपको चेक करके तो बताते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। जी, तो ब्लेंडर हमने खोल लिया है। ये जो मेन लीड है, ये पावर की इसकी मेन लीड है, ये इसकी मोटर है, ये दो वायर जो सी हैं मोटर की है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर मसला क्या है। ज़्यादा मसला है इसका या कार्बन का बनता है। तो यहाँ जो सा इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, या उसका मसला बनता है। फॉल्ट ट्रेस करके फिर आपको बताते हैं हम तो इसका फॉल्ट जो सा वो किस जगह पे है। तो ये जो इसके बटन लगे हुए हैं, ये जो बटन इसके लगे हुए हैं इसके अंदर जो सा ना मसला बहुत कम आता है। तो ये इसकी मोटर है, इसके अंदर ही ज़्यादा मसला बनता है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो से इसके यहाँ कार्बन ख़राब होते हैं। इधर इसके कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है, या उसका मसला बनता है। वो फ्यूज़ जो सा वो ब्रेक हो जाए तो उसकी वजह से भी ये स्टार्ट नहीं होती मोटर। तो अभी हम सारा चेक करके तो इसका जो फॉल्ट किधर है वो चेक करके तो फिर हम आपको बताते हैं इसका हल करके भी। ये दोस्तों मीटर है। तो इसको हमने इधर रख लेना है X1K पे, जिधर हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे। कार्बन तो देखने में ही पता चल जाता है इसके ठीक है या ख़राब है। तो कार्बन इसके ठीक लग रहे हैं, कार्बन इसके बिल्कुल ओके हैं। तो बाकी इसको चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये देख लें, ये जो वायर है ना, ये इधर से कॉइल बनकर आगे ये कार्बन के ऊपर जो सा ना ज्वाइंट हुई हुई है। तो इधर ये तार जो सी है ये वायर वाली, ये जो वायर है ये इधर इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। मीटर हमारा बता रहा है कि वायर इधर हमारा जो करंट है आगे जा रहा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं दूसरी साइड पे। जी तो दोस्तों, ये आप देख लें, ये इधर जो सा ना ये मीटर हमें आगे कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। तो ये जो लगा हुआ है ना ये इसका फ्यूज़ का काम करता है। ये ऐसे ही समझ लें अब, ये इसका फ्यूज़ है। तो ये जो सा ये फ्यूज़ इसका ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये इधर से फ्यूज़ इसका ओपन हो गया।
तो ये आगे जौन सा कंटिन्यूटी हमें नहीं दिखा रहा। तो अभी हम इसका जो फ्यूज़ है इसको हम इधर से रिमूव करके, ये अगर डायरेक्ट इधर से तार लगा के इधर ज्वाइंट कर दें तब भी ये हमारा मसला हल हो जाएगा। तो जो इसका बेहतर तरीका है वो तो यही है कि आप जौन सा ये फ्यूज़ निकाल के तो इसकी जगह पे नया फ्यूज़ लगाएं, लगा के तो फिर प्रॉपर तरीके से इसका ठीक करें। तो अभी हम ये पहले वाला जौन सा इसका फ्यूज़ है ये निकाल के इधर नया इंस्टॉल करके तो फिर आपको चेक करवाते हैं इसके कनेक्शन करके। जी तो ये अभी फ्यूज़ हमने इसका इधर नया लगा दिया है। तो अभी हम इसको पावर दे के तो चेक करते हैं। ये हमने सीरियस लीड लगाई हुई है। तो अभी हम इसको पावर देने लगे हैं। जी दोस्तों ये देख लें आप, मशीन हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। तो अभी हम इसकी उधर फिटिंग करके तो इसकी सांस बंद करके पेच लगा देंगे। तो इस तरह अगर आपके घर के अंदर कोई ब्लेंडर वगैरह ख़राब हो जाए तो आप इस तरह उसको खोल के चेक करके तो खुद ही मुरम्मत कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। तो ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।